अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये धमकी देने की बातें मत करो। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की खूब जमकर धुलाई की व उनके सांसदों को खूब लताड़ा और कहा कि हमारे सभी सांसदों को जेल भेज दो और मुझे भी दोबारा जेल में भेज दो। पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा। 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है। और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं मानव। स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं। और भारत की हमारी सरकार, जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी। मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार, दिल्ली के लोगों ने भी चुना, जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने
अब देखिए टोका टोकी आप करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी पे जाते हैं? अभी आप ये बोलिए। लोग जब नहीं, बोल रहे आप- थे मैं आप चुपचाप शांत सुना, आप चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ठीक, ऐसी आप बातें आपस में मत बात करो। नहीं, आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी प्लीज। देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आपको आपस में बात उधर नहीं। कंट्रोल प्लीज, कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज, आप प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। आप ऐसे सब बैठे। धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे ये विषय पर भ्रष्टाचार बोलिए, पे बोलेंगे। विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया है ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोले प्लीज।